अब गाड़ी चलाने के लिए, सफ़र पे जाने के लिए पेट्रोल की भी ज़रूरत होगी और पेट्रोल तो बहुत थोड़ा रह गया, तो इसके पेट्रोल टैंक से रिक्वेस्ट करते हैं। पेट्रोल टैंक मैंने पुख्ता इरादा किया है सफ़र पे जाने का, प्लीज़ इसको भर दो। नहीं जी, इस पे भी काम नहीं है ये ट्रिक, उतने का उतना ही है, ये कहीं कतरा नहीं बढ़ा। ए वॉलेट, मैं पुख्ता इरादा करती हूँ सफ़र पे जाने का, काम करने का, चीज़ें लेने का, तो प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। अब देखते हैं जी वॉलेट ने हमारे पुख्ते इरादे को क्या दिया है। कुछ तो आया है। ये कैसे पैसे हैं जनाब? वॉलेट ने हमें पुख्ता इरादा हमारे मुंह पे मार दिया है। ए खाने में पुख्ता इरादा करती हूँ एनर्जी ताकि मुझे मिल जाए और मैं सफ़र पे चली जाऊँ। वहाँ पे चलना भी पड़ता है, तो जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे चल सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे रोटी दे दी जाए। अब देखते हैं क्या है। पुख्ता इरादा। ए गिलास, मैं पुख्ता इरादा रखती हूँ पानी पीने का, तो प्लीज़ मुझे पानी दे दिया जाए। गिलास ने भी हमें दे दिया है पुख्ता इरादा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग ऐसे लोगों को चैलेंज करने वाली हूँ जो कि आपकी जहनी हालत, जहनी सुकून और आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं, अटैक करते हैं और आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप किसी काबिल नहीं रहते, किसी जोगे नहीं रहते हैं। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मेरे सामने एक पोस्ट आती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सफ़र पैसे से नहीं होता, पुख्ता इरादे से होता है। और आपने देखा वीडियो के स्टार्ट में मैंने बहुत कोशिश की पुख्ता इरादा बांधने की, और उस दिन से मुसलसल बांध रही हूँ कि शायद ये बात सच हो, शायद ये बात पूरा सच हो और ऐसा हो जाए और कितना ही मज़ा आ जाए कि पुख्ता इरादा करके हम यहाँ पर अमेरिका पहुँच जाएँ, पुख्ता इरादा करके लैंड क्रूज़र आ जाए मेरे पास, पुख्ता इरादा करके मेरे पास महलात आ जाएँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। क्या आपकी ज़िंदगी में मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि ये मैसेजेस और ऐसी पोस्ट, ऐसी बातें हमें अट्रैक्ट बहुत करती हैं। ये फ़लसफ़ा सुनना हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या इससे हमें फ़र्क पड़ता है और ये किस तरह से हमें मैनिपुलेट किया जाता है? आजकल बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत से लोग इसी बात के ऊपर हमें ये अपना चूरन बेच रहे होते हैं। हाँ जी, पुख्ता इरादे से सफ़र हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ़ पैदल का सफ़र हो, अगर आपने पुख्ता इरादा बांध के अपने कमरे से किचन तक जाना हो, सहन तक जाना हो, दरवाज़े के बाहर तक जाना हो, 1-2 किलोमीटर पैदल आपने चलना हो, ये सफ़र तो आपका पुख्ता इरादे से हो सकता है। इसके अलावा कोई सफ़र भी पैसों के बग़ैर पुख्ता इरादे से नहीं हो सकता। अब ये लोग करते क्या हैं? ये इधर की बात उधर से जोड़कर, कोई थोड़ी सी चीज़ उधर से पकड़ी, थोड़ी सी चीज़ उधर से पकड़ी, ये कुछ ना कुछ मिलाकर बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। और हाँ, हमारी सोसाइटी की एक अच्छी बात जो है वो ये है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें हमारे लिए काम नहीं आती। हमें सुनना बहुत पसंद है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं तो ये हमारे लिए नहीं होती। अब अगर यही बात हम किसी वेस्ट की कंट्री के अंदर करते हैं, किसी और शहर, किसी और मुल्क में करते हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है ये बात फ़ायदेमंद हो, उनके लिए बात बहुत अच्छी हो, उन्हें पता हो कि हाँ जी, पुख्ता इरादे का मतलब ये है कि आपने पुख्ता इरादा करना है कि मैंने कुछ हुनर सीखना है, पुख्ता इरादा करना है कि मैंने अपने ज़हनी जो मेरी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ करना है, मैंने इतना स्मार्ट बनना है कि मेरे पास पैसा आ जाए और फिर मैं उसके ऊपर चले जाऊँ। मैंने पुख्ता इरादा करना है कि अगर मेरा शौक़ है घूमने फिरने का, तो मैंने उसे महज शौक़ नहीं बनाना। मैंने सिर्फ यही नहीं कहना कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसके लिए करता कुछ नहीं हूँ कि किसी दिन कोई ऐसा मेरे लिए मौजा होगा मेरी ज़िंदगी में कि मैं लखपति करोड़पति बन जाऊँगा और मैं फिर अपने सारे ख्वाब पूरे करूँगा। तो ऐसा दिन नहीं आने वाला अगर आप पुख्ता इरादे के साथ साथ काम नहीं करते हैं। तो पुख्ता इरादे का मतलब है कि आपने उठ के काम
काम करना है। ये पुख्ता इरादा सिर्फ ये नहीं है कि आपने बैठकर पुख्ता इरादा कर लेना है और आप सफ़र करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बात आधी अधूरी है और ये बात पूरी हमारी सोसाइटी में नहीं बताई जाती, क्योंकि हमारे लोगों को सुनना पसंद नहीं है बहुत सी बातें। हम वही बातें जो बोलने वाला जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बहुत सी वीडियोस आजकल आपको बहुत से लोगों की सुनने को मिलती हैं, वो ट्रेंड मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है, वो ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो ट्रेंड एनालिस्ट नहीं है। उन्हें नहीं पता कि आपको किस तरह से उन्होंने बताना है, किस तरह से आपको ग्रूम करना है। उन्हें बस ये पता है कि उन्होंने कौन सा चूरन बेचना है जो आपने ख़रीद लेना है आंखें बंद करके। आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उनकी ज़ात को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो आपसे कितना पैसा निकालेंगे, कितना मैनिपुलेट करके अपनी ऑडियंस, अपने व्यूअर्स बढ़ा लेंगे और काम कर लेंगे। इसी तरह से एक ये बीबी हैं, ये भी बहुत सी बातें ऐसे करती रहती हैं। इनको भी ज़रा सुन लें और आपको क्या समझ आती है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। Coming from a place of desperation, lack, and you're emitting this energy of I don't have, and that's what's reflected back to you. But if you change that to, wait a second, I can be grateful for what I do have. I want this thing, but it's okay if I don't get it. I know that whatever happens is for my best, and if this doesn't come my way, then I can still be happy. I can still survive. I can choose, to be at peace. So then what you're doing is emitting this energy of I have and I can have more. I'm abundant. And again, that's mirrored back to you. And then you just keep growing in that feeling of more and more and more. तो ये यहाँ पर फरमा रही हैं आसान अल्फाज में कि अगर आप अपने आप को ये फ़ेक महसूस करवाना शुरू कर देते हैं, ये फ़ेक फीलिंग अपने आप को देना शुरू कर देते हैं कि आपके पास जो है वो बहुत है और आप ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर इससे भी ज़्यादा बेहतर कमा सकते हैं, तो पहली बात, अगर आप जिस भी पॉइंट के ऊपर ये महसूस कर लेंगे कि आपके पास जो है वो आपके लिए इनफ है, तो दिल पे हाथ रख के ख़ुद से सोचें और पूछें कि क्या आप ख़ुद को बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी इतना वेला मसरूफ़ नहीं है कि किसी के पास बहुत सा पैसा हो और वो फिर भी दिन रात रुलता फिर रहा हो। किसी के पास इतना पैसा हो कि अगर वो 20 साल 30 साल अय्याशी, जितनी लाखों के हिसाब से 3-4 लाख महीने के वो ख़र्च कर सकता है करे, और फिर भी उसका पैसा ख़त्म नहीं होता। उसकी नस्लें, उसकी औलादें बैठकर घर कमा सकती हैं और वो फिर भी जाकर रेडियो पे काम कर रहा हो, मज़दूरी कर रहा हो, ख़ुद रात दिन रुल रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिनके अंदर चाह होती है, जिनके अंदर कमी होती है, जिनको पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ अचीव करना है, कहीं पर कुछ ना कुछ ठोकर लगी हुई होती है, वही लोग काम करते हैं। तो क्यों कहा जाता है कि जब हमारा दिल टूटता है, जब आपको कोई झुटकाता है, झुटलाता है, आपका इनकार करता है, आपको ठोकर मारता है, आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद बहुत से CSPs होते हैं जो CSS करके कामयाब होते हैं, और वो लोग जिनके घरों में ऑलरेडी पैसा आ रहा है, जिन्हें पता है कि बाप दादे का बिज़नेस है, तो बहुत कम होती है ऐसी लोग, ऐसी रेशो, ऐसी क्वांटिटी के लोग फिर काम करते हैं कि घर के अंदर लाखों के हिसाब से महीने की सैलरी आ रही है और फिर भी वो जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, फिर भी वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जब नहीं होता, ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में महरूमियाँ लोगों को बनाती हैं, अय्याशियाँ लोगों को कभी नहीं बनाती हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों की बात सुनकर ख़ुद को फ़ेक मैसेजेस नहीं देने, फ़ेक सिग्नल्स नहीं देने, फ़ेक फीलिंग्स नहीं देनी है। रियलिटी के अंदर रहकर, हाँ नहीं है आपके पास आज वो चीज़, नहीं है आपके पास, लेकिन जब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हाँ नहीं है, और फिर उसके ऊपर काम करेंगे, तो ये चीज़ आपके फेवर में होगी, आपके लिए काम करेगी। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ आपकी फेवर में आपके लिए काम नहीं करेगी। तो हमेशा रियलिटी के अंदर रहकर चीज़ों को सोचना है। फ़लसफ़ा सुनने की हद तक अच्छा लगता है कि जी सफ़र पुख्ता इरादों से होता है, पैसे से नहीं होता, लेकिन ये फ़लसफ़ा कौन बोलते हैं? जिनके पेट भरे हुए होते हैं। तारीख़ उठा कर देख लें, जिनके पास पैसा होता है, जो अथॉरिटी वाली फ़िगर के अंदर होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनसे नीचे जो शख्स है वो भी कामयाब हो जाए, या जिन्होंने कामयाब होना है और वो आपको असली गुर बताकर कामयाब हो जाएं।
असली गुर बताकर आपको कामयाब कर दें। कोई भी ऐसा नहीं करता। 100% फार्मूला कोई नहीं देता। किसी हकीम के पास चले जाएं और उसे बता दें कि हकीम साहब आपने ये दवाई जिस रूल से फार्मूले से बनाई है मुझे बता दें, वो बताएगा? कभी नहीं बताएगा। उसका अपना कारोबार ठप हो जाएगा। किसी फ्रीलांसर के पास चले जाएं और आप खुद मेहनत नहीं कर रहे, खुद सर्च नहीं कर रहे, कोई आपको नहीं बताएगा। आप हज़ारों लाखों रुपया लगा दें, कख फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम इसी तरह से ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ जो मैसेजेस आपको देते हैं, और अगर बायोलॉजी की अल्फाज में, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, क्लिनिक्स की ज़ुबान में, अल्फाज में बयान कर लिया जाए, तो आप अपने ब्रेन को जो मैसेजेस देते हैं, आप अपने थॉट्स को जो मैसेजेस देते हैं, अल्टीमेटली वही चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। वही बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको लगता है जी आप हैप्पी हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मुकम्मल है, तो आपकी बॉडी के अंदर मोटिवेशन कम हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे जो कि आपको हैप्पी मूवमेंट के अंदर रखते हैं। बाहर हैप्पी मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपको फुलफिल फील हो रहा है। आप काम करना बंद कर देंगे, आप पढ़ना बंद कर देंगे। आपको लग रहा है कि जी मैंने किताबें खोल ली तो इसका मतलब है मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन ये आपकी बॉडी आपके लिए फ़ेक मैसेजेस प्रोड्यूस करती है। हम सो कर उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी को एक फ़ेक मैसेज चला जाता है। 5 मिनट की, आधे घंटे की भी नैप ले लेते हैं ना दिन के अंदर, तो हमारी बॉडी को एक फ़ेक मैसेज चला जाता है कि शायद इसने रात की नींद ले ली है। तो आपकी बॉडी सेम उसी तरह से एक्टिवेट हो जाती है ह्यूमंस की साइंटिफिकली, जैसे कि हम रात की 7-8 घंटे की नींद लेकर उठते हैं और हमारी बॉडी उतना ही प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर देती है। तो हम अपनी बॉडी के साथ इस तरह उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये सिग्नल्स, ये मैसेज सेम इसी तरह से आपकी बॉडी को मैनिपुलेट करते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आना, इन फ़िलासफ़ीज़ के अंदर, इन मसले मसाइल की तरफ, इन फैंसी वर्ड के अंदर कभी भी नहीं पड़ना। अपना काम करना है, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, बड़ा होना है, और जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वो हासिल करने की कोशिश करनी है। कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।